Institutional machinery, breakdown of legal machinery, breakdown of law and order machinery, freedom of speech और पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के ऊपर पुलिसिया कार्यवाही। पुलिस संबंध से जो लोग इस बर्बरतापूर्ण कार्य की भर्त्सना कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी वॉइसेस को सप्रेस किया जाना। मॉब लॉ एंड ऑर्डर की परवाह नहीं करते हुए एविडेंसेस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हजारों की संख्या में क्राइम वाली जगह पर पहुंच जाता है। नो रूल ऑफ लॉ बट लॉ ऑफ रूलर ऑफ कोर्स। संदेश खली जैसी घटनाएं भी घटित होती हैं, उसके बाद भी मैं समझता हूं कि वहां की पुलिस जिसकी जिम्मेदारी थी और अंडर द पैट्रोनेज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जिसकी जिम्मेदारी थी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, वो फेलियर है। पुलिस पैट्रोनाइज कर रही है इस ऑफेंस को एट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी देखिए, हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी देखिए। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहां पर कई दिनों तक जो है उस एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने की, डिस्ट्रैक्ट करने की, क्राइम सीन से हटाने की कोशिश की गई। मॉब घुस करके वहां पर जितने सीसीटीवी फुटेज और एविडेंसेस होते हैं उनको जो है डिस्ट्रॉय करती है। और आज आप ये देखिए, सिर्फ एक नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तीनों ऑब्जर्वेशंस, चाहे वो कमेटी का गठन करना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये राष्ट्रहित का मामला है, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने मॉब को कैसे अंदर जाने दिया, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने एफआईआर दर्ज करने में कैसे देरी की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने क्रिमिनल्स जो थे, जो इस केस में इन्वॉल्व थे, इमीडिएट अरेस्ट क्यों नहीं किया। ये सब बातें अगर आप देखें तो इशारा करती हैं कि जिस सरकार की जिम्मेदारी होती है ये इंश्योर करने की सिटीजन्स जो है सही तरीके से वहां पर रहें, वो सरकार विफल हो रही है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा संवैधानिक संकट कुछ खड़ा नहीं होता। सुचारिता जी, आपने कहा कि एक संवैधानिक संकट खड़ा हो रहा है। इधर आइए, मैं एक बार सीधे सीधे पूछना चाह रही हूं, क्योंकि हमारे साथ तौसीफ खान जुड़ गए हैं, हमारे साथ भारती जी जुड़ी हुई हैं। मैं एक पॉलिटिकल, अगर इसमें एक सियासत खोजने की कोशिश भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि भारती जी आज कपिल सिब्बल जो कि अदालत में थे और पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वो प्रेजेंट कर रहे थे इस केस को, उन्होंने कहा कि जो बयान सॉलिसिटर जनरल दे रहे थे वो सियासत से प्रभावित है। ये भी कह दिया उन्होंने, यानी वो सियासी बयान है। इस पूरे मामले में सियासत पहले खोज ली, लेकिन ये नहीं देखा कि किस तरह से एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर था। देखिए, ये खाली इंस्टीट्यूशनल फेलियर नहीं था, ये और कुछ था। एक, जब पुलिस अधिकारी ने एफआईआर दर्ज नहीं करता, जब अध्यक्ष को नेशनल मेडिकल कॉलेज का अध्यक्ष बना के 24 घंटा में भेज दिया जाता, जब मृता का परिवार को 10 लाख कॉम्पनसेशन ऑफर किया जाता, और जब आरोपियों को बचाने का कोशिश किया जाता है, हॉस्पिटल जहां यहाँ हुआ है वो प्लेस ऑफ ऑकरेंस को तोड़ फोड़ किया जाता है, एविडेंस मिटाने का कोशिश किया जाता है, तब लगता है कि सरकार अपराध और अपराधियों को सशक्तिकरण करने में, मजबूत करने में, बुलंद करने में लगे हुए हैं। जैसे हम संदेश खली में देखे थे कि एक आरोपी को पकड़ने में 55 दिन लग गया। जैसे हम हाशखाली में देखे थे गैंगरेप और मर्डर के बाद मुख्यमंत्री बोल रहे हैं वो तो प्रेम का कहानी है। जैसे हम पार्क स्ट्रीट में देखे थे, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं वो फेक है, साधारण घटना। सेम चीज है, सरकार अपना जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। सरकार अभी आरोपियों को, दोषी को, अपराधी को बचाने में लग गया है। और सरकार का एक पेड क्रिमिनल जो होते हैं वो है आपका सिविक वॉलंटियर जो बंगाल में है। वो सरकार के लिए सब कुछ करते हैं, वो पुलिस ना होते हुए भी पुलिस का काम करने लगता है, यहाँ वहाँ घुस जाते हैं। देखिए, मैं आज भारती जी एक चीज बोलना चाह रही हूँ, मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ कि आज कोर्ट में ये भी मांग उठी कि क्यों नहीं डीजीपी को हटाया जाए। ये बात भी उठी तौसीफ जी, ये बात बोली गई, और खासकर ममता बनर्जी जिस डीजीपी की तारीफ कर रही है उन्हें हटाने की बात कही गई, क्योंकि एक फेलियर वहां पर दिखा। आज सुप्रीम कोर्ट का लहजा बहुत सख्त था, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी आज, और आज बहुत सख्त लहजा था, मैं आपको बताऊं तौसीफ जी, क्योंकि बार बार ये पूछा जा रहा था, शुरुआती सवालों से की गई, देर में एफआईआर क्यों, इतनी देर से जानकारी परिवार को क्यों, ये संदीप घोष पर क्या कार्रवाई कर रही है आपकी सरकार, अभी तक क्यों नहीं की, ये पूछा गया, जवाब अभी तक नहीं है। देखिए, आज बीजेपी बहुत निराश होगी सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि वो तो यही चाहते हैं कि
प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए, ममता बनर्जी की सरकार को गिरा दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत सही बैलेंस्ड एक अप्रोच रखा कि नेशनल टास्क फोर्स बनाया गया है और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर में सिर्फ बंगाल के में हुए रेप की नहीं, हैदराबाद में हुए रेप की भी बात की गई है, बिहार में भी हुए रेप की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बात की है जो देश भर में डॉक्टर्स के साथ में, महिलाओं के साथ में ये जो रेप हो रहे हैं, जो क्राइम्स हो रहे हैं, ऐसे घटना बढ़ते ही जा रहे हैं, उसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए। तो डॉक्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स को लेकर के नेशनल टास्क फोर्स सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। भले ही बीजेपी की यह निराशा है, लेकिन ये जनता के लिए ये एक अच्छा न्यूज है। जनता की इसमें तौसीफ जी, मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। राज्य सरकार से रिपोर्ट मुझे अच्छा लगा कि आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, आज की सुनवाई से खुश हैं। आपने कहा कि एक इम्पोर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, एक बड़ा संदेश दिया है, लेकिन उन्होंने जो सवाल स्पेसिफिकली पश्चिम बंगाल की सरकार और प्रशासन से पूछे, उन्हें आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी, मैंने शुरुआत ही आज चीफ जस्टिस ने अपने संबोधन की इसी बात से की कि इस पूरे मामले में हमने स्वतः संज्ञान लिया है क्योंकि ये देशव्यापी है, और उन्होंने ये कहा कि एफआईआर देर में क्यों हुई, उसका जवाब नहीं है सर। एफआईआर क्यों इतनी देरी में की गई, इतनी देर तक क्या कर रहे थे, क्या छुपाने की कोशिश हो रही थी, उसका सीधा मतलब ये बनता है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगा है, साथ ही सीबीआई से भी रिपोर्ट मांगा है कि 6 दिन से जो वो जांच कर रहे हैं उन्होंने इसमें क्या किया है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि इतने दिन से जो कस्टडी में है सीबीआई के जो मेन अक्यूज, उसकी आज तक नार्को टेस्ट क्यों नहीं हुई। 3 दिन वो व्यक्ति कोलकाता पुलिस के कस्टडी में था, उसमें सवाल उठाया गया कि उसकी नार्को टेस्ट होनी चाहिए, लेकिन 6 दिन से वो सीबीआई की कस्टडी में। तो क्या सीबीआई इस केस को क्रैक कर चुकी है कि उसके अलावा कोई और जो है इस केस में शामिल नहीं है? क्या सीबीआई ये क्रैक कर चुकी है केस? अगर वो कर चुकी है तो वो जनता को इसका जवाब दे। सीबीआई क्या छुपाना चाह रही है, यही तो सवाल है। कोलकाता पुलिस के ऊपर में या राज्य सरकार के ऊपर में बिल्कुल सही जवाबदेही बनती है और सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगा है और ये सही है। ममता सरकार को इसका रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करना पड़ेगा। लेकिन ये जो आज जो हम इकट्ठा होते हैं जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, आरजी काल में जो पीड़िता है उनके साथ न्याय कब होगा? क्या इस एक व्यक्ति के अलावा और भी कोई शामिल थे? उसको लेकर के सीबीआई ने क्या चीज बड़ा एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ और डीजीपी सर को इसके बाद लूंगी। वरुण जी भी जुड़ गए हैं, जरा वरुण जी को भी वो सुनाऊंगी कि आज एक बयान उनके नेता ने भी दे दिया जिस पर मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह रिएक्ट करूं, लेकिन वरुण जी रिएक्ट करेंगे। लेकिन तौसीफ जी, एक बात आप सुनिए, आज जब ये पूछा गया कि आरजी कर अस्पताल में डॉक्टरों को सुरक्षा कौन देगा, तो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वकील कपिल सिब्बल जी ने कहा कि सुरक्षा देगी पुलिस, और उसको लेकर जब वहां पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि नहीं, वो नहीं दे सकती है सुरक्षा, लोग छोड़ कर जा रहे हैं, इसमें सीआईएसएफ को लगाइए, तब वहां पर कहा गया कि सेंट्रल फोर्स ही वहां पर डिप्लॉय होगी। अब ये क्या एम्बैरेसमेंट नहीं है किसी स्टेट गवर्नमेंट के लिए? मुझे ये बता दीजिए, क्या ये एम्बैरेसमेंट नहीं है? राज्य सरकार उसके लिए अग्री किया। नहीं, अग्री किया मतलब अग्री नहीं किया सर, इसमें पक्ष पूछा नहीं गया स्टेट गवर्नमेंट का, ये पक्ष पूछा नहीं गया, अग्री किया है क्योंकि नहीं डॉक्टर्स जो है अपने प्रोटेस्ट वापस अग्री किया मतलब क्या है? पूछा गया था क्या? अपना काम चिकित्सा शुरू करेंगे। नहीं तौसीफ जी, मुझे बताइए अग्री कैसे किया? डॉक्टर्स अपना चिकित्सा शुरू करेंगे, सीआईएसएफ आ जाएगी तो स्टेट सर नहीं तौसीफ जी आप ये क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आप मुझे बताइए आप ये क्यों कह रहे हैं कि अग्री किया? पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा भी नहीं गया, कोर्ट ने सीधे कहा कि यस सेंट्रल फोर्सेस विल बी डिप्लॉयड, यानी सेंट्रल फोर्स वहां पर तैनात होगी सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि पुलिस वो सुरक्षा नहीं दे पा रही है। और मैं फिर कहूंगी दिस इज एम्बैरेसिंग। सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय करने, सही आपने कहा, सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हाँ। और ये भी उस पे अंडरस्टैंडिंग है कि डॉक्टर्स जो है वो अपनी प्रोटेस्ट को बंद करेंगे और हॉस्पिटल में चिकित्सा स्टार्ट करेंगे। और स्टेट गवर्नमेंट के जो लॉयर थे, जो काउंसिल थे, हाँ। उन्होंने इस बात पे एग्री किया कि हाँ आप सीआईएसएफ का डिप्लॉयमेंट लगा दो। हाँ। क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर्स जो है अपना हॉस्पिटल